वाई आयुर्वेदिक मेडिसिन, और एक क्रिस्टल क्लियर टॉपिक है क्यों आयुर्वेदिक मेडिसिन और आज के डेट में क्यों एलोपैथिक मेडिसिन नहीं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहली बात, मेरा जो टॉपिक है उसमें ही हम चलेंगे, क्यों आयुर्वेदिक मेडिसिन आज के डेट में हर एक फैमिली में हर एक लोगों को ये विश्वास करना है, और कैसे हम लोगों को बताना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ही आपके लिए सही है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप छोड़ नहीं सकते आज के डेट में। क्यों? देखिए, पहले एक रिसर्च रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसमें बहुत चिंता की बात यह है कि 2022 में एक डेटा, एक आर्टिकल में इंफॉर्मेशन दिया गया कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक पर्सन, एक आदमी 66 इयर्स तक ही जिंदा रह सकते हैं अभी के आज के डेट में। आप सोचिए, 2022 में एक डेटा आता है जिसमें बताया जाता है ये कि एक इंडियन पर्सन ऑन एन एवरेज 66 इयर्स तक ही जिंदा रह सकता है। और इसी के बगल में और एक डाटा था जो 24 में और 23 में दिया गया, जिसमें बताया जाता है जापान में एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पर्सन का है आज की डेट में 85 इयर्स, 2024 में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है 2023 में जितना था उससे बड़ा है, मतलब उससे इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा गौर से इस बात को सोचिए। इंडिया में हमारा जो पिछले जो जनरेशन था, लास्ट जो जनरेशन था, उसमें कितना तक एक आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, मतलब कितने तक एक आदमी जिंदा रहता था। और आज के डेट में ये डेटा में आया, आर्टिकल में आया 66 इयर्स। मतलब आज के डेट में अभी सोचिए, अभी हेल्थ केयर सिस्टम जितना अच्छा है, पहले क्या था? पहले नहीं था इतना हॉस्पिटल, इतना डॉक्टर्स, इतना नर्सिंग होम, इतना लेबोरेटरीज नहीं था। आज सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आज के डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बताया जा रहा है वो 66 ईयर तक है। हम अभी 86 पार्टिसिपेंट इधर प्रेजेंट है, तो सोचिए कौन गारंटी देगा मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा? क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्योंकि अभी देख पा रहे हैं हम लोग कि 20 साल का एक लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है, 25 साल में ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। आज के डेट में इतना हेल्थ केयर सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है, फिर भी ये इशू क्यों आ रहा है? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, और जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, वो इसके बारे में बहुत सोच रहा है, और उसका रिसर्च रिपोर्ट भी आ गया है। ये सारे चीज, जितने भी पार्टिसिपेंट है पूरा देश से मुझे सुन रहे हैं, सारे लोगों को मैं नेक्स्ट डेटा में लेके चलता हूं, नेक्स्ट रिसर्च में लेके चलता हूं, जहां आपको पता लगेगा कि आज के डेट में हार्ट अटैक टॉप किलर है। सबसे ज्यादा लोग की मौत आज की डेट में हमारे देश में हो रहा है हार्ट अटैक की वजह से। और जी न्यूज और बिजनेस लाइन का रिपोर्ट बताता है कि 2030 तक, मतलब 30 तक ये डेटा 2.5 करोड़ तक जाएगा। मतलब 2.5 करोड़ लोग हार्ट अटैक में उनका डेथ होगा। ये आज का रिसर्च रिपोर्ट है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा सेशन मोटिवेशन का नहीं होगा, मेरा सेशन डेटा के ऊपर होगा, जो डेटा हमें जरूरत है, जिसको दुनिया को जनाना हम लोगों को जिम्मेदारी है। जो भी हम आयुर्वेदिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसको, इस रिसर्च रिपोर्ट को अच्छे से आप देखिए। नेक्स्ट जो डेटा आता है, कैंसर। आज के डेट में कैंसर इतना स्प्रेड कर रहा है, और कैंसर बहुत जल्दी टॉप किलर में आने वाला है। ये इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च कहां से आया? ये रिसर्च आया वर्ल्ड कैंसर डे 2020 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा दिया। उस डेटा, उस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में 10 लोगों के बीच में एक कैंसर पेशेंट मिलेगा। अगर हम लोग इधर 90 के अराउंड हम लोग पार्टिसिपेंट है, इसमें से कैलकुलेशन कहते हैं 9 कैंसर पेशेंट आएगा। कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं? नहीं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। अब मुझे बताइए, हार्ट अटैक जिसका हो रहा है, जिसका कैंसर हो रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या सोल्यूशन है, किससे ये बच सकता है? क्या कोई सोल्यूशन एलोपैथिक मेडिसिन में है? क्या वो गारंटी दे सकता है जिसका 20 साल के उम्र में किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, उसको कैसे हम उस सिचुएशन से बचा के लाए? आज ही मैंने, आजकल की हमारे बंगाल में एक सिचुएशन, मैंने एक रिपोर्ट देखा, कोई जिम करने गया है, बिल्कुल सुस्त है, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जिम करने से हार्ट अटैक हो गया। ये जो सिचुएशन बन रहा है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इसलिए आज की जो इंडस्ट्री है, धन्वंतरी हेल्थ केयर, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो वेलनेस इंडस्ट्री है, इसका जरूरत हर एक आदमी को है, क्योंकि हर एक आदमी को हार्ट अटैक से उनका जीवन समाप्त नहीं करना है, उनको जीना है 100 साल तक, उनको नेचुरल सेल डेथ का ऊपर डिपेंड करना है।
आज भी बहुत सारे लोग आपके आसपास में 100 साल से ज्यादा जिंदा है, उनका क्या हार्ट अटैक पे कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है? आप देखेंगे नहीं है, उनका नेचुरल डेथ हो रहा है। लेकिन आज आज का सिचुएशन में हर एक नौजवान, हर एक आज के आसपास के लोग कैंसर के बीमारी से जूझ रहा है, और कैंसर इतना स्प्रेड कर रहा है जिसमें आप आपका सोसाइटी में देखिए कैंसर का स्प्रेड रेट कितना है। मैं बताना चाहता हूं ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, मैं जो सेशन लूंगा एक सेशन नहीं है, इसमें मोटिवेशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज मिलेगा वो साइंटिफिक होगा, वो आर्टिकल से कलेक्ट किया होगा, और ये सारे डेटा से आप काम कर सकते हैं, अपने काम को बहुत बड़ा लेवल में लेके जा सकते हैं। ये सारे आपका हथियार है जो आप आगे जाके इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं डायबिटीज का। आज सोचिए, आज के आपके घर के आसपास देखिए डायबिटीज का क्या हालत है। डायबिटीज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज इन इंडिया। आज के डेट में सबसे ज्यादा स्प्रेड कर रहा है डायबिटीज, जिसको हम शुगर कहते हैं, और इस शुगर इतना स्प्रेड कर रहा है आपके घर के आसपास में 4-5 पेशेंट तो मिल ही जाएगा शुगर का। अब मुझे जो मैं तीनों रिपोर्ट इंडिया टुडे और इसका हेल्थ वर्ल्ड का रिपोर्ट है, इस आर्टिकल में बताया जाता है 2030 तक 98 मिलियन इंडियंस डायबिटीज का शिकार होगा। अब मुझे बताइए, इस डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट है? कोई डॉक्टर्स, कोई स्पेशलाइजेशन जिसने भी किया है उसको आप जाके पूछ सकते कि मेरा शुगर ठीक हो सकता है? बोलेगा नहीं। क्या कैंसर का कोई ट्रीटमेंट है? नहीं है। क्या हार्ट अटैक नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन आप पहले से दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये सारे चीजों से हमको दूर रखना और हमें एक हेल्दी लाइफ देने का जिम्मेदारी लेता है वेलनेस इंडस्ट्री। और आज के डेट में मैं शायद आज का सेशन, अभी तक जो भी सेशन मैंने किया वो बंगाली में किया है, आज पहला बार मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं हिंदी में। लेकिन बात एक ही है कि हमको इसके बारे में सोचना चाहिए, और हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको ये चीज समझना है, कैसे मेरा शुगर नहीं हो, कैसे मेरा हार्ट अटैक, हार्ट का बीमारी या कैंसर कैसे बॉडी से नहीं होगा। ऐसा एक फैमिली हम लोगों को बनाना है। आज धन्वंतरी हेल्थ केयर और उनका मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है, और मैं आप सब लोगों के साथ एक जिम्मेदारी लेता हूं कि जो सारे जो बोल है, सारे जो नेगेटिव पार्ट्स है जिसको कोई एरिया में डिस्कस नहीं होता, वो सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जो आपके बहुत काम का आएगा आगे जाके इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने में। अभी तक हमने रिसर्च रिपोर्ट देखा, आर्टिकल देखा, अब मैं चलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या है? इस सारे चीज हमने देखा, डायबिटीज का देखा, हार्ट का देखा, आर्टिकल देखा, समझा, कैंसर का देखा, समझा, इसका सॉल्यूशन क्या है? बताइए क्या सॉल्यूशन है? आप सोचिए, एक बार अपने दिमाग से सोचिए, क्या डायबिटीज किसी को हुआ है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कैंसर का कोई पेशेंट है, उसका क्या सॉल्यूशन है? आज के डेट में क्या कर रहा है लोग? हार्ट का किसी का इशू है, वो क्या कर रहा है? इसके साथ तो पीसीओडी भी ऐड हो जाता है, इसके साथ तो आर्थराइटिस भी ऐड हो जाता है, इसके साथ तो थायराइड भी ऐड हो जाता है। ये सारे जो बीमारी है, ये कोई बीमारी का ट्रीटमेंट क्या कोई डॉक्टर्स दे सकता है? मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, और सॉल्यूशन में पहली बार, जब भी किसी पर्सन को ये सारे प्रॉब्लम आता है तब उसके दिमाग में क्या चलता है? देखिए क्या चलता है। पहले जो चीज आता है उसके दिमाग में, वो होता है एक डॉक्टर्स। कौन मेरा डायबिटीज को ठीक करेगा? आंसर होता है कोई ना कोई डॉक्टर्स तो ऐसा होगा जो मेरे डायबिटीज को ठीक कर सकता है। नेक्स्ट, अगर डॉक्टर्स उनको ठीक नहीं कर सकता तो क्या दिमाग में आएगा? शायद डॉक्टर्स नहीं ठीक कर सकता तो कोई ना कोई हॉस्पिटल तो होगा, कोई ना कोई नर्सिंग होम तो होगा, जहां मेरा ये जो बीमारी है, मेरा जो डायबिटीज है, मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरा जो पीसीओडी है, मेरा जो थायराइड है, मेरा जो आर्थराइटिस है, मेरा जो कैंसर है, मेरा जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है, ये बीपी है, मेरा बीपी हाई हो चुका है, ये सारे चीजों का ट्रीटमेंट तो होगा। अच्छा, डॉक्टर नहीं दे पाया, कोई ना कोई हॉस्पिटल तो होगा जहां ये ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर उसमें भी पूरा सॉल्यूशन नहीं मिले तो अब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल आपको सजेस्ट करता है, भाई साहब आपका जो पेट का बीमारी है, आपका जो किडनी में प्रॉब्लम आया है, आपका जो गॉल ब्लैडर में इशू है, उसको आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? क्या काम कीजिए? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है। मेरे साथ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे उतना हम नॉलेज आगे जाके शेयर भी कर सकते होगा। आपका भी कोई ओपिनियन होगा जहां से मैं सीख पाऊंगा। ठीक है, पहला मीटिंग है, पहले दिन मैं ही बोल देता हूं पूरा चीज। चलिए, अगर डॉक्टर्स ने नहीं कर पाया तो हॉस्पिटल,
और हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास सोल्यूशन नहीं है, आपका गॉल ब्लैडर का कोई इशू है, आपका किडनी का कोई इशू है, आपका यूटेरस का कोई इशू है, तो वो लोग आपको बताएगा सर आप ऑपरेशन सर्जरी करवा लीजिए। मतलब आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको आप काट के बाद ही दे दीजिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर गॉल ब्लैडर को काटना ही था तो गॉल ब्लैडर ऊपर से क्यों दिया गया? अगर ऑपरेशन और सर्जरी ही करना था तो हमें वो ऑर्गन दिया गया क्यों है? अगर सर्जरी के साथ, ये सब के साथ और एक चीज ऐड हो जाता है, होता है कलरफुल मेडिसिन। एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि एलोपैथिक में इसको मेडिसिन का जो फॉर्म, जो एक्चुअली डेफिनेशन है उसे सूट करता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मेडिसिन है, आप कोई भी स्टोर में जाइए, मेडिकल स्टोर में, वहां लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है? ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। मतलब आप उस शॉप में जाएंगे तो आपको ड्रग्स मिलेगा और केमिकल्स मिलेगा, यही तो लिखा हुआ है दुकान के बाहर, जो मेडिकल शॉप है एलोपैथिक मेडिसिन का। आप सोचिए, एक डॉक्टर्स आज के डेट में, आपका चैलेंज है मेरा, आपका आर्थराइटिस ठीक कर सकता है? आपके घुटनों में दर्द है, उसका सोल्यूशन दे सकता है कोई डॉक्टर्स, कोई हॉस्पिटल, कोई ऑपरेशन? नी रिप्लेसमेंट से ऑपरेशन का भी केस मैं बताता हूँ आज के डेट में क्या होता है, उसका भी क्या रिपोर्ट आया है। हमारे दिमाग में चला ये चीज अभी है कि कोई डॉक्टर्स, कोई हॉस्पिटल, कोई ऑपरेशन, इससे ही हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे ये सारे ऑपरेशन में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस डेटा को अच्छे से देखिए सर, रिसेंट का डेटा है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपके साथ ये रिपोर्ट डिस्कस करूंगा। A recent studies by Mumbai's Medi Angles claim that approx 44% of the surgeries recommended by doctors are for their own financial gains। किसका रिपोर्ट है? उसका आर्टिकल का लिंक नीचे दिया गया है। मतलब जो भी डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन सर्जरीज के लिए आपको रेफर कर रहा है, वो 44% उनका फाइनेंशियल गोल को सेटिस्फाई करने के लिए है। मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, नी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर का हो सकता है यूटरस का हो, कोई भी ऑपरेशन है उसमें 44% ऑपरेशन फेक किया जा रहा है। इसका आज की इस रिसर्च रिपोर्ट का नया आर्टिकल का आपके पास से डेटा इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसको और भी डिटेल्स में हम लोग अगर समझे तो क्या बता रहे हैं रिपोर्ट में कि अगर 20,000 पेशेंट है, उनमें से देखा जा रहा है कि 12,500 पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट रेफर किया जा रहा है। आज अगर 20,000 पेशेंट है, उसमें से 12,500 पेशेंट को ये रेफर किया जा रहा है कि अब आप उसका ऑपरेशन कीजिए। आपका प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लामेशन आया है, आप ऑपरेशन कर लीजिए। आपका यूट्रस में इशू है, ऑपरेशन कर लीजिए। उसमें से 44% ऑपरेशन का जरूरत ही नहीं था। ये आज का रिसेंट रिपोर्ट है, जिसमें से 55% जो कार्डियक सर्जरी है जिसका ऑपरेशन का जरूरत नहीं था, 48% जो नी रिप्लेसमेंट हो रहा है वो फेक हो रहा है, कोई जरूरत नहीं था। 48% जो हिस्टेरेक्टोमी, मतलब यूट्रस को बाहर निकालना, यूट्रस का ऑपरेशन हो जाना, फैलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन हो जाना, ये सारे फेक हो रहा है। 47% जो कैंसर का सर्जरी हो रहा है वो सारे फेक हो रहा है। 45% जो इनफर्टिलिटी की इश्यू के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्जरी किया जा रहा है, वो सारे फेक हो रहा है। ये आज का जो इंडस्ट्री है, मॉडर्न मेडिकल इंडस्ट्री, उसका डेटा है। इसका आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। तो इस सारी चीजों को बारे में हम लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि आपके बगल में जिसके बारे में जिसके पास आपने गया था कि आप कैल्सीटोन टैबलेट ले लीजिए, आप रुद्रा कैप्सूल ले लीजिए, बोन लिफ कैप्सूल आप ले लीजिए, सीएमडी ड्रॉप आप ले लीजिए, गिलॉय जूस आप ले लीजिए, आपने बताया था, लेकिन उन्होंने आपको बताया था कि नहीं, मैं अपना नी को रिप्लेस कराऊंगा, फिर मैं सही हो जाऊंगा। आप देखेंगे नी रिप्लेस करने के बाद भी उसका ये दर्द, उसका ये पेन कम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे फेक ऑपरेशन सर्जरीज किया जा रहा है। तो ये डेटा हमारे पास रहना चाहिए। ये रिसर्च रिपोर्ट है, ये आर्टिकल से कलेक्ट किया गया रिपोर्ट है। इसको आप अपने साथ जरूर रखिए। फिर आगे चलते हैं।
और भी बहुत सारे चीज देखता हूँ। क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ? आप लोग बोलेंगे कि मैं प्रोडक्ट के बारे में क्यों नहीं अभी तक डिस्कस किया, कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सच भी हम लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज को हम जब प्रमोट करते हैं तो हमारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। देखिए, एक ड्रग्स होता है मेटफॉर्मिन, इसका नाम है। कोई भी शुगर का जो कोई भी पेशेंट है उनके पास जो मेडिसिन है उसमें आपको ये मेटफॉर्मिन मिल जाएगा। और ये शुगर का जो दवाई है इसको डेली लेना पड़ता है। डेली लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक दिन उन्होंने लेके स्टॉप कर दिया, ऐसा तो नहीं होता, डेली लेना पड़ता है। और उस शुगर के पेशेंट में जो मेटफॉर्मिन ले रहा है उसके अंदर जो दिया गया है मेटफॉर्मिन वो ड्रग्स है, वो मेडिसिन नहीं है, वो ड्रग्स है। और उस ड्रग्स का बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे ब्लोटिंग होता है, फैटिक होता है। आप जो खाना खाएंगे उससे न्यूट्रिशन नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, सेक्सुअल पावर कम हो जाएगा अगर कोई मेटफॉर्मिन को लॉन्ग टाइम तक लेता है। ब्रेन फॉग आ जाए, क्लैरिटी नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। और शुगर की दवाई लेके शुगर फॉल्ट भी हो सकता है। ये सारे साइड इफेक्ट है मेटफॉर्मिन का। आप सोचिए क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। हमारे पास जो डायबेटोन कैप्सूल है वो शुगर को मैनेज करने के लिए बेस्ट है। लेकिन लोग मेटफॉर्मिन ले रहा है और लेके क्या कर रहे हैं अपने शरीर में वो भी तो पता लगना चाहिए। उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है। अगर डेली बेसिस में कोई लेता रहेगा ये ड्रग्स, जो भी आज ले रहा है, मुझे पता है 86% में किसी का घर में दवाई है मेटफॉर्मिन, जिसमें मेटफॉर्मिन लिखा हुआ है, ब्रांड नेम अलग हो सकता है, ड्रग्स का नेम मेटफॉर्मिन होता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट करता है और ये आप गूगल में चेक भी कर सकते हैं। इसलिए आपके शुगर के दवाई के साथ आपको सुबह शाम गैस का दवाई लेने के लिए सजेस्ट किया गया है, क्योंकि जब आप मेटफॉर्मिन लेंगे तब आपका गैस बनेगा। उस गैस को कम करने के लिए आप पेंडी, ओमेसडी जो भी होता है वो टैबलेट आपको सजेस्ट किया गया है। कितना आज डायबिटीज, फिर आप क्वेश्चन करेंगे क्या मैं मेटफॉर्मिन लेके अपना डायबिटीज ठीक कर सकता हूं? बोलेगा नहीं हो सकता, आपको लाइफ टाइम ऐसे ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कोई पेन किलर लेता है, किसी का दर्द है उसके लिए पेन किलर ले रहा है, और ये पेन किलर जब भी वो यूज करता है उसका भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हेडेक आ जाता है, लिवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, ये सारे चीज करता है, स्टोमक अल्सर भी क्रिएट करता है। तो पेन किलर जो भी लेता है उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो दर्द के लिए हर एक प्रेस्क्रिप्शन आप देखेंगे ना, कोई एलोपैथिक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आप देखेंगे उसमें पेन किलर लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि पेन को कम करना है। और ये पेन किलर जब भी लेता है उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है। 2 दिन बाद उसका जब प्रेशर चेक करेंगे प्रेशर हाई हो चुका है। ऐसे ही होता है ना। एक डिजीज से उन्होंने ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया एलोपैथिक मेडिसिन में, और कुछ दिनों बाद उसका प्रेशर बढ़ने लग गया है, कुछ दिन बाद उसका किडनी में प्रॉब्लम आ गया है, कुछ दिन बाद उसका लेग में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन बाद उसका गैस ऐसा बन रहा है वो कम ही नहीं हो रहा है। तो पेन किलर का बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है जो लोग डेली बेसिस में इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, रात को सर नींद नहीं आता, रात में हम एक 0.5 का एक अल्प्राजोलम ले लेते हैं, क्या होता है सर? बहुत सारे साइड इफेक्ट आता है। उस आदमी को सारा दिन ड्राउजीनेस रहता है, डिसोरिएंटेशन हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, हेडेक आ जाता है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाता है, और दवाई छोड़ने से उनका नींद कभी भी नहीं आता है। ये सारे चीज होता है इनका साइड इफेक्ट में। नेक्स्ट, और एक दवाई देखते हैं हम, एम्लोडिपिन। ये प्रेशर की दवाई होता है, और इस प्रेशर की दवाई में देखा गया है मैक्सिमम 80% में जो इसको यूज कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, जैसे एम्लोकाइंड हो जाता है, कोई भी ड्रग्स होता है, ब्रांड हो सकता है, ड्रग्स होता है एम्लोडिपिन, उसके अंदर जो साइड इफेक्ट है ऐसे आप देखेंगे लेग में स्वेलिंग हो जाना, और दबाएंगे ना वो अंदर चला जाएगा, ऐसे दबाएंगे तो अंदर चला जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि वो जो ड्रग्स है एम्लोडिपिन जो प्रेशर के लिए हमें दिया गया था ना, उससे हो रहा है। मेरा सिंपल सा ये चीज सारी चीज दिखाने का मकसद एक ही है, अगर मेरा प्रेशर इस दवाई से ठीक हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरा शुगर उस मेटफॉर्मिन से ठीक हो जाता तो मुझे कोई इशू नहीं है, अगर वो पेन किलर से मेरा जो दर्द है वो बिल्कुल सही हो जाता तो मैं 6 मंथ में सही हो जाता, 1 साल में सही हो जाता, तो बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन ये जो ड्रग्स है, ये जो केमिकल्स है, वो आपको टेम्पोररी रिलीफ देता है, उसमें कोई भी पेशेंट परमानेंट क्योर नहीं होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो ड्रग्स है, और वो मुझे शरीर में साइड इफेक्ट भी दे रहा है, जिसके वजह से मेरा डिजीज आज 1 से 2, 2 से 4 बढ़ रहा है, प्रेस्क्रिप्शन से मेडिसिन ऐड हो रहा है। अब ये सारे चीज ऐसे ही लोग डाल रहा है ना मेडिसिन, जैसे ये आदमी ऊपर उठ के दवाई डाल रहा है अपने पेट में, स्टोमैक में, ऐसे ही हाँ, बहुत सारे लोग आपके आसपास में भी कर रहा है ऐसा ही चीज, पेट में डाल रहा है मेडिसिन। अच्छा, टॉयलेट नहीं ठीक हो रहा है तो यूरिमैक्स खा लो, भाई प्रेशर नहीं है तो एम्लोडिपिन ले लो, अच्छा गैस बन रहा है तो उसके लिए बहुत सारे दवाई है वो भी ले लो, दिखाता हूं मैं, ये सारे दवाई होता है।
ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, पेन 40 सारे चीज होता है। ऐसे हैबिट में सारे लोग हैं, लेकिन इन सबको पता होना चाहिए ये जो गैस का दवाई है वो हमारे पांचों ऑर्गन को डैमेज करता है। पहले तो ब्रेन, दूसरा है लिवर, तीसरा है किडनी, चौथा है हमारे जो स्टोमैक होता है उसको डैमेज करता है, फिर हमारा जो हड्डी है उसमें अपना जो बोन मास होता है उसको धीरे धीरे डिटोरिएट करता है। मतलब आप इन फ्यूचर गैस के दवाई अगर लॉन्ग टाइम तक ओमेज हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, कोई भी दवाई आप लॉन्ग टाइम तक लेंगे एलोपैथिक दवाई, तो आपका हड्डी का कमजोर होना कंफर्म है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं, ये आप चेक भी कर सकते हैं जाके। ये सारी चीज हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम दवाई एलोपैथिक जो भी दवाई ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका नाम मेडिसिन नहीं है, उसका नाम ड्रग्स है। हमारे इस मैंने जब स्टडी किया 6 साल तक जब स्टडी किया तब उस हमें पता चला कि एक भी पेज में ये नहीं लिखा है कि मेडिसिन है, हर एक पेज में लिखा है ड्रग्स है। तो ड्रग्स हमारे बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट देता है, ड्रग्स बॉडी बॉडी में एडिक्शन क्रिएट करता है। ये सारी चीजों को हमसे हमारे घर से जितना कम रख पाएंगे उतना अच्छा है। आज के डेट में एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ इमरजेंसी पीरियड में काम आएगा, बाकी सारे डिजीज को ठीक करने का जिम्मेदारी एलोपैथिक मेडिसिन में जितना कम आप रखेंगे उतना अच्छा है। अब सोल्यूशन क्या है देखिए, मैं एक सिंपल कंपैरिजन देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्लियर कट मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो दवाई है इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है पेन 40। इसका नाम है पेन 40। अच्छा मेरा साउंड क्लियर है? अभी मेरा साउंड क्लियर है, मैं विजिबल हूँ, मेरा क्लियर स्क्रीन है सर, एकदम क्लियर, सब कुछ एकदम क्लियर है क्लियर है सर? सर। कंटिन्यू। यस सर ओके क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके देखिए मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वो इस पेज में आपको पता चल जाएगा। एक दवाई है पेन 40 जिसका आज के डेट में एमआरपी है 187 रुपीज 10 टैबलेट का। एक किस चीज में काम करता है? गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, इसको कम करता है, इमीडिएट कम करता है। लेकिन इसके अंदर जो चीज है जो काम कर रहा है उसका नाम है पेंटोप्राजोल, जो ड्रग्स है। वो ड्रग्स लेने से आपका गैस एसिडिटी कम हो रहा है। आज हमने यूज किया, आज कम हुआ, कल फिर यूज करना पड़ेगा, परसों फिर यूज करना पड़ेगा, लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। और आज अगर ये टैबलेट एक खा के आपका कम हो रहा है, कल 2 लगेगा, परसों 4 लगेगा और बढ़ता ही रहेगा। और हमने देखा जो आगे का स्लाइड था, मैं एक बार चलता हूँ आगे के स्लाइड में। ये दवाई का साइड इफेक्ट क्या है? ये ब्रेन, लिवर, स्टोमैक, किडनी, हड्डी को सारे चीजों को डैमेज करेगा, इसका साइड इफेक्ट है। आप सोचिए अगर डेली बेसिस में आप इस दवाई को लेंगे, बहुत सारे नाम होता है, ओमेज होता है, पेन 40 होता है, जो भी होता है आप लेंगे तो ये तो कंफर्म है आपका ब्रेन में इशू आएगा, आपके लिवर में इशू आएगा, आपके किडनी में इशू आएगा, अपने स्टोमैक में इशू आएगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और नेक्स्ट आपका हड्डी कमजोर होगा। ये तो कंफर्म है। लेकिन आपके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, जिससे आप अपने गैस को, अपने एसिड को कंट्रोल में रख सकते हैं। आज मेरे राइट साइड में, एक्चुअली जो राइट है उसको राइट साइड में रखा जाता है, तो मेरे राइट साइड में जो कैप्सूल है उसका नाम है गैस कूल कैप्सूल। अब कुछ नहीं, आप 2 इंग्रेडिएंट्स उनका उनका आप स्टडी कीजिए, उसमें त्रिफल आपको मिलेगा, चित्रक आपको मिलेगा, पिपरमूल आपको मिलेगा। ये सारे क्या ड्रग्स हैं? ये सारे क्या केमिकल्स है? आपको थोड़ा सा स्टडी करके थोड़ा सा देख के क्या लग रहा है? ये ड्रग्स का एग्जाम्पल है। पेंटोप्राजोल ड्रग्स है, ओमिप्राजोल ड्रग्स है, रेनिटिडिन, रेंटैक, वो सारे ड्रग्स है। लेकिन एक गैसकूल जो कैप्सूल है ये ड्रग्स नहीं है, ये मेडिसिन है, जो आपके अंदर का जो गैस है, जो एसिड है उसको कम करेगा, उसको ठीक करेगा आगे जाके। अब लॉन्ग टाइम इसको यूज करेंगे कोई साइड इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं आएगा, लेकिन हर्ब्स है आपके बॉडी में एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। आज सोचिए इनका प्राइस कितना है? पेन 40 का 187 रुपीज, पेंडी का आता है 254। लेकिन ये जो मेडिसिन है गैसकूल कैप्सूल जो आयुर्वेदिक है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कितना प्राइस आता है सर? 10 टैबलेट का कितना, कैप्सूल का कितना प्राइस आता है? आप कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं आयुर्वेदिक का बहुत ज्यादा दाम है इसलिए हम यूज नहीं कर पाते। तो सोचिए ना थोड़ा सा कंपैरिजन। और लोगों को हम इतना बता सकते हैं गैसकूल के बारे में, गैस का प्रॉब्लम तो 90% घर में है, तो इसके बारे में हम लोगों को प्रोमोट करना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रोमोट करना चाहिए। मैंने पहली बार, मुझे पता नहीं इसके पहले कोई इस डेमो को ऑपरेशन किया था या नहीं किया था, मैंने पहली बार जब इस गैसकूल को एक ग्लास में डाला
और ओपन किया और उसको दिया और मैंने सीरीज बोर्ड में उसको चार्ज किया तो बल्ब जला। पहली बार मैं डेमो टेस्ट किया तो मुझे पता लगा इस गैस कूल में इतना सारा मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को एक्टिव रखेगा डेली बेसिस में। कहाँ पैन 40, कहाँ गैस कूल। बात तो सिंपल है। आपके घर के आसपास जितना घर है, आपके सोसाइटी है, आपके गांव है, आपका शहर है, जहां भी है, सबको जरूरत है इस गैस कूल का। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम लोग अच्छे से इसको बता नहीं पाते। क्यों बता नहीं पाते? क्योंकि इसके साथ हमें कुछ गाइडेंस भी उनको देना है कि आपका गैस एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करने के लिए आप पानी थोड़ा सा ज्यादा पीजिए। आप सुबह में चाय जो आप खाली पेट में लेते हैं उसको नहीं लीजिए और 8:30 से 9 बजे के अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये तीनों बात आप बोल देना पर उसके साथ गैस कूल दे दीजिए, काम कर जाएगा सर। कितना अच्छा काम करेगा, वो गैस को लेता ही रहेगा क्योंकि उसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। उसको पता लगेगा कि मैं जो चीज ले रहा हूँ वो सही है। तो ये चीज को हमको प्रोमोट करना चाहिए या नहीं चाहिए? सही मैं एक में बार सर चैट में चाहिए। देखना चाहता हूँ सर। एक बार सर चैट में तो मैं देखना चाहता हूँ सर, एक बार आप लिखिए, यस लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। क्या लगता है सर, गैस स्कूल को प्रमोट करना चाहिए या नहीं चाहिए? यस यही लिखेंगे तो उसी मुझे पता चल जाएगा सर। आप लोग हम मेरे साथ इस मीटिंग में ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ठीक ठाक से मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता चलेगा। बहुत सर सारे रिप्लाई चैट आ रहा है बॉक्स सर, काम बहुत नहीं सारे कर रहे। बहुत सारे रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे रिप्लाई आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। शायद मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। मेरा जो विजन है, मेरा जो मिशन है, मैं आप लोगों के पास प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। मिशन बिल्कुल सिंपल। मैं यही बात करूंगा आगे जाके भी मीटिंग में, जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी डिजीज रहेगा, मैं आपको सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, उसका जो अल्टरनेटिव लोग यूज कर रहा है ना उसके बारे में भी हम पता चले। नेगेटिव नहीं होना है, कोई किसी को ऐसे नहीं बताना है, बस हमको जानना है क्या है चीज और किसी को डिस्कस करेंगे तो ऐसे ही कीजिए कि पेंटाप्राजोल का इतना साइड इफेक्ट होता है, इसका मोबाइल में सर्च करके दिखा दीजिए, इतना साइड इफेक्ट आपको आता है बॉडी में। आप क्या करेंगे? गैस कूल आप लीजिए, पैन 40 आप इतने सालों से यूज कर रहे हैं, क्या आपका गैस ठीक हो गया? नहीं हो गया। तो फिर गैस कूल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हर्ब से बना हुआ है, इसके पास क्लिनिकल सर्टिफिकेट है, सारी चीज अवेलेबल है। आप इसको अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कमेंट किया। मुझे पता लगा कि मैं इस चीज को समझा पा रहा हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके पास जाऊंगा। डिस्कशन तो बहुत कुछ करना है, टाइम कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा मुझे पता नहीं है, टॉपिक बहुत है और मैं इतना डीप में आप लोगों के साथ जाऊंगा आगे जाके। सारी चीज एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। अब चलते हैं प्रॉब्लम में। नेक्स्ट हम थोड़ा सा टाइम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आज इतने डिजीज हैं, हार्ट का है, किडनी का है, लिवर का है, नर्वस सिस्टम का है, किसी का पेट में कुछ बीमारी है, किसी का हड्डी कमजोर हो चुका है, किसी का पीसीओडी है, किसी का सिस्ट है। ये सारे जो चीज है इसका रीजन क्या है? क्यों इतने डिजीज आज के डेट में इतना ग्रोथ हो रहा है इन डिजीजों का? पहले तो नहीं था। मेरा जो आगे का जो जनरेशन है, मैंने जो देखा है उनका तो इतना बीमारी नहीं था। आज के डेट में क्यों इतना बीमारी है? इनका कारण क्या है? ये भी हमें जानना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहां हम डिस्कस करेंगे इसका कारण क्या है। सिंपल, तीनों रीजन होता है कोई भी डिजीज बॉडी में आने का। और अगर कोई पर्सन ये डिसाइड कर लेता है इस तीनों कारण के ऊपर मैं काम करूंगा तो उसके बॉडी में कोई डिजीज नहीं आ सकता है। ये साइंटिस्ट जो भी नोबेल प्राइज विनर्स है उन्होंने पब्लिश ऑलरेडी कर चुका है। क्या बता रहा है? तीनों पॉइंट है। एक डिजीज बॉडी में आने का तीनों रीजन होता है। पहले जो रीजन है वो है इंक्रीज टॉक्सिन लेवल। सेकंड जो है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तीसरा जो चीज है वो है एसिडिक पीएच। इससे और कोई कारण रीजन नहीं है किसी भी डिजीज बॉडी में आने का। कोई बोलेगा मेरा शुगर कैसे आया, कंफ्यूज हो जाता है, लोगों को पता नहीं लगता कि मेरा शुगर कैसे आया, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम कैसे आया, कैसे आ गया ये डिजीज मेरे शरीर में। रीजन बिल्कुल तीन है, इसे बाहर कुछ भी नहीं है। एक है इंक्रीज टॉक्सिन लेवल, दूसरा है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, 3 नंबर में है एसिडिक पीएच। ये तीनों ही रीजन होता है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला है टॉक्सिन। अब सोचिए तो आज के डेट में, जो खाना हम ले रहे हैं, जो फूड हमारे शरीर में जा रहा है, वो कितना टॉक्सिक है। कितना टॉक्सिक है? 3 नंबर में है एसिडिक पीएच। 4 नंबर में है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। 5 नंबर में है एसिडिक पीएच।
वो क्या उसमें उसके अंदर क्या टॉक्सिन नहीं है? जो भी फास्ट फूड हम ले रहे हैं बाहर से, उसके अंदर टॉक्सिन नहीं है? बिल्कुल है। जो भी वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं, क्या उसके अंदर केमिकल नहीं डाला गया है? पेस्टिसाइड नहीं डाला गया है? हाँ, बिल्कुल डाला गया है। जो भी फ्रूट्स हम मार्केट से ले रहे हैं, उसके अंदर केमिकल्स, पेस्टिसाइड, ये सब नहीं दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। तो आज जो फूड है जो हम ले रहे हैं, अब शरीर के लिए ले रहे हैं, वो उसके अंदर भर भर के टॉक्सिन है आज के डेट में। सेकंड, जो एयर हम ले रहे हैं, क्या वो सही है, प्योर है? नहीं है, एयर भी पॉल्यूटेड है। जो वाटर, जो पानी हम पी रहे हैं, वो क्या सही है? नहीं है, वो भी कंटामिनेटेड है। अब कोई पूछता है कि मेरे बॉडी में डिजीज क्यों आ रहा है? पहला रीजन है, रिसर्च में, रिपोर्ट में ये पब्लिश हो चुका है कि पहला जो रीजन है हमारे बॉडी में डिजीज का, वो है टॉक्सिन लेवल। और टॉक्सिन वो चीज है जो हमारे बॉडी में उसका कोई काम नहीं है। आपके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट है, वो टॉक्सिन है। आपके बॉडी में अगर पैरासिटामोल जा रहा है, वो टॉक्सिन है। अगर बॉडी में कोई भी ड्रग्स जा रहा है, वो टॉक्सिन है। आप अगर गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो टॉक्सिन है, क्योंकि सारे चीजों में केमिकल्स डाला हुआ है जिसका कोई भी रोल आपके बॉडी में नहीं है। तो पहला एक डिजीज आने का बॉडी में पहला रीजन है टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। और आज के डेट में बहुत बढ़ चुका है टॉक्सिन लेवल। हम सब के शरीर में इतना टॉक्सिन है, उसको क्लियर लिवर नहीं कर पा रहा है। सेकेंड जो रीजन है, मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब न्यूट्रिशन कौन सा चीज है? बहुत अंतर है। कहते हैं फूड, जो खाना है, जो हम खा रहे हैं डेली बेसिस में, और न्यूट्रिशन में बहुत लंबी एक डिफरेंस है। फूड वो चीज है जो हमारे भूख लगते हैं हम खाते हैं, जैसे चिप्स खा लिया, वो फूड है, लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो खाना है, न्यूट्रिशन नहीं है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। हमने एक बिस्किट खा लिया, उसके पास क्या कोई न्यूट्रिशन नहीं है? न्यूट्रिशन। तो खाना और न्यूट्रिशन में बहुत सारे अंतर हैं। खाना क्या शरीर का जरूरत है? नहीं है जरूरत। फूड की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। और न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स का सटीक बैलेंस, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। हर एक आदमी, आप एक कॉमन सिम्टम नोटिस कीजिए आज के डेट में। सर वो बोलेगा कि मैं जब काम करने का मेरा टाइम होता है, तब मुझे नींद आ जाता है। और उसी को आप रात को बोलिए भाई तो अब सो जा, टाइम हो जा चुका है, उसका माइंड बोलेगा नहीं सोना है, अभी तो जग के रहना है। ये किसके वजह से होता है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के वजह से होता है। आज के जो भी घर में बच्चा है, उसको आप बोलेंगे जा जाके खेल, वो बोलेगा नहीं, मोबाइल दे दो, हम मोबाइल में दबा के खेलेंगे। क्यों? रीजन क्या है? आप सोच रहे हैं उसका माइंड में कुछ है? नहीं, उसके बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो बाहर जाके दौड़ेगा, खेलेगा। हम लोग कितना खेले? आज आप देखिए, जो भी ग्राउंड है वो खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं खेलता उसमें। हमारे इधर तो नहीं खेलता कोई। तो इशू क्या है? सारे लोगों के, बच्चे से लेके हर एक एज में, सबके शरीर में जो चीज कॉमन है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। प्रॉपर न्यूट्रिशन किसी को भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप बोलेंगे मैं तो डेली बेसिस में एप्पल खाता हूँ, मैं डेली बेसिस में वेजिटेबल्स लेता हूँ, घर का खाना खाता हूँ, अच्छे से जो भी खाना होता है, जो भी मेरे बाजार में जो भी अच्छा सब्जी मिलता है वो मैं लेके आता हूँ, मैं लेता हूँ, उसका बाहर का कोई खाना मैं नहीं खाता। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन क्या इशू आता है? मैं आज दूसरा रिपोर्ट आप लोगों के पास दूंगा। इस रिपोर्ट में क्या बता रहा है, क्या रिसर्च है, उसके बारे में आप लोग देखिए। टाइम मुझे पता नहीं है, अगर टाइम ओवर हो जाता है, कोई लिमिटेशन है, जरूर मुझे सर इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसको छोटा करूंगा। नहीं तो और भी डिस्कशन बहुत सारे चीज हमें करना है आज के मीटिंग में। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, चलिए। एक रिपोर्ट आता है इंडियन डायटिक एसोसिएशन का। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? बताया गया कि आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, मतलब जो आप रोटी चावल जो भी ले रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट 9% कम हो चुका है। पहले जो था आज से कम हो चुका है कार्बोहाइड्रेट। जो भी आप दाल लेते हैं, जैसे मूंग, जैसे मसूर, जो भी दाल हम लेते हैं, इस दाल में एक्चुअली मिलता था आयरन, प्रोटीन। आयरन का जो लेवल है वो 6.12% कम हो चुका है। 10% प्रोटीन कम हो चुका है। आज के डेट में जो भी वेजिटेबल्स होता है, पोटैटो होता है, टमाटो होता है, आलू होता है, टमाटो होता है, ये सारे चीजों में 60 to 66 to 73% विटामिन बी कम हो चुका है, मैग्नीशियम कम हो चुका है, जिंक कम हो चुका है। आज जो एप्पल के बारे में हम बात करते हैं, वंस एप्पल किड्स डॉक्टर है,
एक एप्पल रोज लीजिए, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं था? क्योंकि उसके पास बहुत सारे आयरॉन्स था, और आयरॉन हीमोग्लोबिन बनाता है। आज उस एप्पल में 60% कम हो चुका है आयरन। मतलब अगर मैं बाजार जाता हूं और एक एप्पल लेता हूं, उसमें पहले जो आयरन था उससे 60% अभी कम हो चुका है। इसके लिए कोई भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आपको देता है ना, आपको देखना एक कॉमन सिम्टम आज के डेट में आता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्या रीजन है कम होने का? रीजन बिल्कुल सिंपल है। जो भी हम दाल खाते हैं उसमें आयरन नहीं है, एप्पल्स ले रहा है, वेजिटेबल्स ले रहा है, सारी चीजों में आयरन की कमी है। आज अच्छा वेजिटेबल्स, अच्छा फ्रूट्स लेके भी हम जिम्मेदारी के साथ ये नहीं कह सकते कि हमारे जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है हमने वो प्रोवाइड किया। हमने एक एप्पल, 4 एप्पल खा के भी हम ये नहीं कह सकते कि मेरा हीमोग्लोबिन अभी तो ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी चीजों में केमिकल फार्मिंग हो रहा है, सारे में पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, सारे चीज आज उतना न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल नहीं है। रिसर्च और रिपोर्ट यहां तक ही नहीं था, आगे भी है। आगे भी क्या है देखिए, इस इंडियन डायटिक एसोसिएशन के साथ और एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने और एक रिपोर्ट में बताया गया। क्या रिपोर्ट था, क्या रिसर्च था? उन्होंने सॉइल को टेस्ट किया, मिट्टी को टेस्ट किया, जहां से वेजिटेबल्स आ रहा है, जहां से फ्रूट्स आ रहा है, क्योंकि यही दो अच्छे खाना है दुनिया में। उसमें देखा गया कि इस मिट्टी में 43% जिंक कम हो चुका है, बोरोन के लेवल 18.3% घट चुका है, आयरन के लेवल मिट्टी में ही नहीं है। उसमें जो प्लांट होगा, उसमें जो टमाटो आएगा, उसमें जो आलू, उसमें उससे जो आलू मैन्युफैक्चर होगा, वो सारे चीजों में क्या है? आयरन तो मिट्टी में ही नहीं है। मैग्नीशियम कम हो चुका है 5.6%, कॉपर कम हो चुका है 5.4%। अब मुझे बताइए, अगर मिट्टी में नहीं है वो प्लांट में कैसे आएगा? अगर प्लांट में नहीं है वो उसके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कैसे जाएगा? ये सारी चीज रिसर्च रिपोर्ट में कहते हैं। तो आज के डेट में हम क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो आयरन का टैबलेट ले लेंगे। अगर कोई भी चीज का इशू आता है, कम हो जाता है, क्या उसमें ड्रग्स हम अप्लाई करेंगे? नहीं। इसीलिए आज के डेट में इस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को फुलफिल करना हर एक लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपके वो न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं कर सकता। आपके जो प्रोटीन है वो आपके चिकन और ये सारी चीजों फुलफिल नहीं कर सकता। तो हमें सोचना चाहिए क्या करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, जाके सॉल्यूशन भी हम बताएंगे क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। थर्ड जो रीजन था एसिडिक। आज मैक्सिमम जो खाना है और हम जो घर में फिल्टर वाटर भी पीते हैं, वो सारे फिल्टर वाटर, पानी और जो भी बाहर का फास्ट फूड है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारे एसिडिक है। मतलब मैक्सिमम जो खाना आज के डेट में लोग खा रहे हैं वो एसिडिक फूड है। और मैंने पहले भी कहा है कि एसिडिक जिसका बॉडी रहेगा उसमें ही रोग होता है। अब एक स्टेटमेंट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, टाइम तो बहुत सारे होगा और मीटिंग तो चलता रहेगा हर वीक में, तो बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट भी मैं दिखाऊंगा जिसमें बताया जा रहा है एसिडिक अगर बॉडी आपका नहीं है उसमें कोई भी डिजीज नहीं होगा। अगर एल्कलाइन आपका बॉडी है तो उसमें डिजीज नहीं हो सकता, कोई भी डिजीज नहीं हो सकता, हार्ट की भी नहीं, किडनी की भी नहीं, कैंसर भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता जो एल्कलाइन जिसका बॉडी रहेगा। ये रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट का एक डेटा है, मैं आगे जाके आपको दूंगा। तो थर्ड जो मेरा रीजन था वो था एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच क्या करता है? बॉडी में डिजीज को इन्वाइट करता है, रोगों को बुलाता है, भाई मेरे शरीर में जब भी रोग आएगा तो एसिडिक होना चाहिए बॉडी। किसी का अल्कलाइन होगा तो हेल्थ अच्छा होगा, वो अच्छा रह पाएगा, उसके शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगा। ये तीनों रीजन है किसी भी डिजीज आने का। और अब हम देखेंगे उसका सोल्यूशन। एक डेटा है जहां एसिडिक बॉडी में क्या क्या आ सकता है। किसी का बॉडी अगर एसिडिक होता है, कोई भी अगर ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, फास्ट फूड ले रहा है, बाहर का खाना खा रहा है, और पानी भी जिसका एसिडिक है, जो फिल्टर पानी होता है वो एसिडिक होता है। आ, आपका घर में जो एक्वागार्ड का पानी आता है वो भी माइल्ड एसिडिक है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो स्केल है, इस स्केल का नाम होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है जो डिनोट करता है, आपको इन्फॉर्म करता है कि आप जो पानी पी रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हो वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। अगर वो ड्रॉप मिलता है, एक ड्रॉप मैं डेमो भी आपको दिखाऊंगा बाद में, एक ड्रॉप मिलता है पीएच सॉल्यूशन करके, उस ड्रॉप आप किसी भी पानी में, कोल्ड ड्रिंक्स में डालेंगे तो एक कलर शो करेगा। अगर रेड कलर आता है, येलो कलर आता है तो वो एसिडिक होता है, अगर ग्रीन होता है तो न्यूट्रल होता है, और आगे जाके वो ब्लू के आसपास जाएगा तो एल्कलाइन होता है। तो एसिडिक एनवायरमेंट में क्या क्या डिजीज आ सकता है? हेडेक हो सकता है, स्लीपीनेस आ सकता है, कॉन्फ्यूजन आ सकता है, मतलब नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आता है जिसका बॉडी एसिडिक है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में इशू आता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में इशू आ सकता है जिसका बॉडी एसिडिक है, मसल में कोई इशू आता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, सारी चीज हो सकता है जिसका बॉडी एसिडिक है। जिसका बॉडी अल्कलाइन नहीं है उसके बॉडी में इतने सारे प्रॉब्लम आ सकता है, इसका इंडिकेशन है, इसका रिपोर्ट है। तो मेरे जो 3 कारण है, वो पहला था कि बॉडी में टॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाना, जो आज के डेट में सबका है, जो क्लीन नहीं कर रहा है। दूसरा, बॉडी में न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी, मतलब जो भी सेल का जरूरत है बॉडी में, जो अल्टीमेट लेता है वो सेल लेता है, उसका जो जरूरत है वो है न्यूट्रिशन। को कोई फर्क नहीं पड़ता आप चिप्स डालें, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रिशन चाहिए उसको। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भूख के डिमांड करेगा। जब भी आप देखें, हम लोग जब कोई शादी में जाते हैं तो इतना खाना क्यों खा पाते हैं? क्योंकि वो सारे फास्ट फूड होता है, वो सारे कैलोरीज होता है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। आप कभी भी ट्राई करना, 4 बिस्कुट खा लेना सुबह उठ के और एक एप्पल खा लेना। एप्पल खाने के बाद आपका पेट लगेगा मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन जब भी आप फास्ट फूड खाते हैं और भी बॉडी चाहता है, मतलब कैसे भी करके लग रहा है कि पेट नहीं भर रहा है, इसलिए तो हम शादी में जाके इतना खा पाते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप आगे देखेंगे क्या क्या खाया है तो आप सोचेंगे तो नहीं हो सकता है। उतना आप फ्रूट्स खा सकते हैं, उतना वेजिटेबल्स खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन, और आज के डेट में ये सारी चीजों का कमी हर एक बॉडी में है, इसलिए इतने बॉडी में डिजीज है। और सेकंड जो थर्ड जो पॉइंट है, एसिडिक पीएच, मतलब बॉडी एसिडिक है इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अल्कलाइन होता तो प्रॉब्लम नहीं आता। ये सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन से पहले, सोल्यूशन से पहले हमको अपना माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। हम लोगों का माइंडसेट अभी तक अगर बना हुआ है ये कि मेरा जब प्रॉब्लम आएगा, आज तो मेरा इशू नहीं है तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। आप सोचिए, आपके आसपास अगर किसी का अर्थराइटिस है, आपके आसपास अगर किसी का प्रॉब्लम आ रहा है ब्लड प्रेशर का, तो वो भी जिस मार्केट से वेजिटेबल्स खरीद रहा है आप भी वहां से ही खरीदते हैं। वो जो पानी पी रहा है आप भी वही पानी पी रहे हैं। तो पहली बात यह है, ये सोचना बंद करना होगा कि मेरा डिजीज आने तो दो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने तो दो, तब हम सोचेंगे क्या करेंगे। आगे से क्यों सोचेंगे? और ये आगे से सोचने वाला जो काम है वो तो इलनेस इंडस्ट्री, एलोपैथिक मेडिसिन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या कोई ये बता सकता है आपको कि आर्थराइटिस नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, रात को नींद आपके अच्छे से हो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई नहीं बता पाएगा। कोई डॉक्टर्स बता सकता है, कोई ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर है उनके पास, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है। तो इसलिए उस इंडस्ट्री को हम लोग नाम देते हैं इलनेस इंडस्ट्री। मतलब आप बीमार पड़ चुके हैं, आप ढूंढ रहे हैं, तब आगे का कोई रास्ता नहीं है। कोविड आया था ना, कितना बार प्रूव करेगा, फिर भी हम लोग क्या होता है ना, हम लोगों के पास हमारे जो आसपास के लोग हैं सर मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता है। इसलिए हमको ये सारे मीटिंग सेमिनार अरेंज करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। लेकिन वो खुद सोचेगा ना, उसको पता चल जाएगा। कोविड आया था, अब बताओ कोविड का क्या सोल्यूशन था? कोविड-19 का कोई स्पेसिफिक मेडिसिन था? कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक तो नहीं था। किसी को एजिथ्रोमाइसिन, किसी को सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोई भी दिया जा रहा था। कोई नहीं था मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक स्पेसिफिक नहीं था। और बाद में पता चला जो वैक्सीन दिया गया उसका साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। लोग बोल रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद ही मेरा कमजोरी आ गया है, मेरा प्रॉब्लम बॉडी में इतना बढ़ चुका है वैक्सीन लेने के बाद। बिल्कुल सही है, जो वैक्सीन बनाया है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि हाँ ये सारे साइड इफेक्ट आ सकता है। तो बताओ सर, ऐसे इंडस्ट्री के ऊपर हमने अपना पूरा हेल्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना, हेल्थ के बिना आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में, हेल्थ के बिना सक्सेस पॉसिबल है नहीं है, तो उसको, उसके कोई सॉल्यूशन, कोविड-19 का कोई सॉल्यूशन नहीं था। आगे भी कोई वायरस आएगा उसका भी नहीं था। तब चिल्ला के सारे देश में एक ही आवाज आ रहा था, जिसका इम्यूनिटी पावर ज्यादा है उसका कोविड-19 नहीं हो रहा है। अब इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाया जाए? तब बोल रहा है कोई सप्लीमेंट लेना है, विटामिन सी का कैप्सूल लेना पड़ेगा तब जाके होगा, जिंक लेना पड़ेगा तब जाके होगा। अब सोचिए, यही चीज तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही तो हम इंडस्ट्री के माध्यम से, धन्वंतरी हेल्थ केयर के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पहले से सोचिए। आगे जाके अगर कोविड का कोई सॉल्यूशन नहीं था, इतना डेथ लोगों को जाना पड़ा जिसको जाने की टाइम नहीं हुआ था,
जो सोच रहा था आगे जाके मैं ये काम करूंगा, मेरा सपना पूरा करूंगा, सारी चीज सोच रहा था, उसको कोविड में एक अचानक से एक बीमारी आता है जिससे उसको जाना पड़ा। क्यों? एक ही रीजन है कि उसका इम्यूनिटी पावर कम था, इसलिए उसको जाना पड़ा। ये सही मैं बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? तो मैं रिप्लाई देखना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। ये बात सही है? सही है सर। ये बात मैं सही बता रहा हूँ कि यही बात है ना? कोविड-19 का जो कोविड में जिनको जाना पड़ा उसके बॉडी में क्या था? इम्यूनिटी पावर ही कम था, और तो कोई इशू नहीं था, यस जी सर, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं इम्यूनिटी था। पावर इम्यूनिटी कम पावर ही था। कम हुआ था। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम कौन करेगा? ये इंडस्ट्री करेगा। आपको अच्छा इम्यूनिटी पावर कौन दे सकता है? आपको इम्यूनिटी पावर हाँ, पैरासीटामोल दे सकता है? आपको इम्यूनिटी नहीं पावर सर, कोई एंटीबायोटिक दे सकता है? नहीं दे सकता है। आपको इम्यूनिटी पावर इसी इंडस्ट्री में आके ही लेना होगा, वेलनेस इंडस्ट्री में ही आके लेना होगा। उसका क्या? इसलिए मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स तो है ही, उसके डिस्कशन तो चलेगा ही, लेकिन हम सबको आज 80 पार्टिसिपेंट मेरे साथ अभी तक जूम मीटिंग में है, ये सारे लोग मिलके एक हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कम से कम मेरा जो फैमिली है उसके माइंडसेट हम इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे। तब ये जो फैमिली का जो स्माइलिंग है, ये जो फ्रेश गो स्माइलिंग है, कोलगेट में भी तो केमिकल है, कोलगेट भी तो बाहर का ही कंपनी है। देश का अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडस्ट्री धन्वंतरी हेल्थ केयर का फ्रेश गो पेस्ट लगा के जो स्माइल आता है, वो स्माइल हमारे फैमिली में रखने के लिए हमको एक माइंडसेट चेंज करना है कि हम हमारे घर में एलोपैथिक मेडिसिन इमरजेंसी के लिए एक दो रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जितना कम रहेगा उतना हम हेल्दी रह सकते हैं अपने घर में। धन्वंतरी हेल्थ केयर आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमारे बच्चों को देना है, हमारे माँ बाप को देना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है, जैसे हम थोड़ा सा ज्यादा जिए। और जो ज्यादा जीता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होता है। किसी को आप मान लीजिए 40 साल में, 40 इयर्स में किसी का आर्थराइटिस है, आप सोचिए वो क्या काम करेगा? क्या काम करेगा आगे जाके? अगर जिंदा भी रहता है, जो घर में पड़ा है, जो कहता है मैं अपना दर्द से नहीं उठ पा रहा हूं, वो क्या काम करेगा? क्या सक्सेस होगा? उसके पास टाइम है? टाइम नहीं है। वो 40 इयर्स के बाद वो जो टाइम है, वो तो बीमारी से वो सोच रहा है ही कि कोई भी दवा ऐसे दे दो जो मैं थोड़ा सा चल पाऊं। और पूरा देश इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रचार भर भर के आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रचार, और हम लोग सारे लोग मिलके अपने अपने एरिया में इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रचार करें। क्योंकि हमको ये चीज पता होना चाहिए, किसी का अर्थराइटिस अगर हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर अगर आ जाता है, उससे अच्छा है आगे से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और एक हर एक फैमिली, आज जितने भी हम लोग हैं, हर एक फैमिली आयुर्वेदिक फैमिली बने, आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रचार करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन खुद के शरीर में डेली बेसिस में ले, उसका साइंस को हम समझे, उसका वैल्यू को हम समझे। और समझाने के लिए हर ट्यूसडे को रात 8:30 बजे आपको इस जूम मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। करेंगे आप लोग अटेंड? आप लोग अटेंड करेंगे? यस सर। यस सर। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग अटेंड करेंगे यस ट्यूसडे यस। को अटेंड करेंगे? यस सर, यस कितना सर। अटेंड करेंगे? जितना यस अटेंड सर, करेंगे उतना हम लोग यस सर। आगे जाएंगे। आगे जाएंगे कहाँ आगे जाएंगे? इधर कोई ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रोडक्ट आपको बता दूं, ए इसके लिए ये प्रोडक्ट है, चलो शुगर के लिए डायबटोन खा लो, ऐसा नहीं है। सारे चीज को हम डिस्कस करेंगे, सारे पार्ट को हम देखेंगे, शुगर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या डाइट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुगर को कैसे टैकल कर सकते हैं, सारे चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे यही सेशन में आगे जाके, टॉपिक बाय टॉपिक। एक दिन डायबिटीज, एक दिन ब्लड प्रेशर, एक दिन हार्ट के कोई प्रॉब्लम, एक दिन अर्थराइटिस कैसे ठीक हो सकता है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम फिर वापस जाते हैं, जो तीनों प्रॉब्लम मैंने बताया था, क्या क्या? पहला डिजीज आने का जो प्रॉब्लम था, जो इशू था, वो था टॉक्सिन लेवल को ज्यादा हो जाना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, और थर्ड था बॉडी में एसिडिक हो जाना, बॉडी एसिडिक रहना। इन तीनों का क्या सॉल्यूशन हमारे पास है वो हम देखेंगे। देखिए स्क्रीन में प्रेजेंटेशन में वो तीनों चीज एक बार में आपके पास अवेलेबल है। हमारे पास वो तीन चीज ऑलरेडी है, जहां से एक आम इंसान अपने शरीर में कोई भी डिजीज आने से रोक सकता है, गारंटी के साथ रोक सकता है। ये तीनों चीज
मेरे साथ में फिजिकली भी प्रेजेंट है। एक चीज डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट, दूसरा है क्या मल्टी विटामिन, मतलब ये जो मल्टीबेरी जूस, थर्ड जो है वो है सीएमडी ड्रॉप। क्यों ये तीन चीज अगर कोई घर में कोई फैमिली यूज कर लेता है उसके शरीर में आगे जाके कोई बीमारी नहीं होगा, बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये डिटॉक्स जो सपोर्ट टैबलेट है वो प्रीमियम डिटॉक्सीफायर है। मतलब इससे जा जो भी गंदगी, जो भी टॉक्सिन किसी के बॉडी में, किसी के शरीर में अगर है उसको बाहर करने का काम करता है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। और जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के मैंने बात कर रहा था, जो आपको एप्पल से नहीं मिल रहा था, वेजिटेबल से नहीं मिल रहा था, अच्छा खाना खा के नहीं मिल रहा था, वो सारे चीज अवेलेबल हैं हमारे प्रीमियम और एक कॉम्बिनेशन जिसका नाम है मल्टीबेरी जूस में। जो प्रीमियम मल्टीविटामिन है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, भरपूर है, इस मल्टीबेरी जूस आप रेगुलर बेसिस में लेंगे तो आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी फुलफिल होगा। और लास्ट जो आता है, जो एसिडिक पीएच के मैंने बात किया, उससे आपको अल्कलाइन बनाने का काम गारंटी के साथ करेगा रेगुलर बेसिस में, अगर आप इस सीएमडी ड्रॉप को रेगुलरली आप लेंगे। सिर्फ अल्कलाइन का काम नहीं करेगा, एसिडिक पीएच को आपको अल्कलाइन बनाएगा, सिर्फ ये काम नहीं है, इसके अंदर मल्टी मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स इसमें दिया गया है जिसका डेफिशिएंसी बॉडी को होता है, जैसे सोडियम का होता है, पोटेशियम का होता है, आयरन का होता है, कैल्शियम का होता है, बोरोन का होता है, कोई भी चीज का होता है, जिंक का होता है, आयरन का होता है, तो इसमें मल्टी मिनरल्स डाला गया है। नेक्स्ट अल्कलाइन बूस्टर भी है और इसमें विटामिन D3 दिया गया है जो आपके हड्डी को, आपकी इम्यूनिटी पावर को और भी मजबूत करेगा। ये तीनों जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, कोई भी फैमिली में अगर इस तीन प्रोडक्ट यूज हो रहा है, मैं आज क्या डेट है मुझे पता नहीं, 5 अगस्त मैं आपको बता रहा हूँ, 5 अगस्त, एक मंथ आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करके देखिए, आपके बॉडी में पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा सिचुएशन इधर से उधर हो जाएगा, आप हेल्दी बन जाएंगे अगर इस कॉम्बिनेशन को आप एक साथ यूज करेंगे। क्योंकि इसका रीजन है, जिस तीन कारण से हमारे बॉडी में, जिस तीन रीजन से हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज आता है, उस तीन कारण का सॉल्यूशन ये तीनों मेडिसिन में आपको मिलेगा। पूरा आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, आयुर्वेदिक कम्बो है, बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे बॉडी के लिए। कितने लोग यूज करते हैं ये कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा मुझे बताइए, कौन डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट यूज किया है और कर रहा है, चैट में बता सकते हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं। डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट के बारे में आप लोगों को पता है, अमित सर कर रहे हैं, आई अमित सर यूज कर रहे हैं, और कोई नहीं यूज कर रहा है डिटॉक्स सपोर्ट कर रहे हैं, आई ओके ओके मैम, रिम्पा मैम बोलছেন আমি ইউজ করি, रिम्पा मैम बोल रहा है मैं यूज करता हूँ, बागा ज्योतिन सर बोल रहा है यूज कर, ओके ओके আমি मैम ইউজ শোনা করি। গেছে শোনা গেছে, ओके ओके विनोद सर कह रहा है मैं यूज करता हूँ, मल्टीबेरी और सीएमडी। डॉक्टर सर कह रहा है कि मैं यूज करता हूँ, टीके गुप्ता सर कह रहा है मैं यूज करता हूँ, पचिंतो सर कह रहा है मैं यूज करता हूँ, तारकेश्वर सर कह रहा है मैं यूज करता हूँ, और सारे जो भी रिप्लाई है, सारे जो भी रिप्लाई है वो सारे लोग, मानिक अधिकारी सर कह रहे हैं मैं यूज करता हूँ, विनोद सर कह रहे हैं मैं यूज करता हूँ, गौरी मैडम कह रहे हैं मैं यूज करता हूँ, सारे लोग हम डिटॉक्स सपोर्ट को यूज करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, क्यों, हमें पता है कि डेली बॉडी में हमारे टॉक्सिन आ रहा है, उसको बाहर तो निकालना चाहिए, तो सारे लोग हम डिटॉक्स सपोर्ट को यूज करें। तो डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट हर एक फैमिली में जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बॉडी में तो डिटॉक्स टॉक्सिन जा रहा है, हर एक बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी है, हर एक बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, वो भी जाना चाहिए मल्टीबेरी जूस में। मल्टीबेरी जूस कितने लोग यूज करते हैं वो थोड़ा सा मुझे बताइए। बहुत सारे लोग, हम लोगों ने डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट को यूज करता हो ये टैबलेट। अब बताइए इसको कितने सारे लोग यूज करता है, अभी कितने सारे लोगों के पास है मल्टीबेरी जूस। अच्छा पैकेजिंग चेंज हुआ है, कोई अगर पहचान नहीं पाएंगे, पहले ग्रीन का था अभी तो पैकेजिंग चेंज हुआ है, ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आया है। इसका रिप्लाई क्या है मल्टीबेरी जूस का, बिमोल सर कह रहा है मैं यूज करता हूँ, गौरी, तीनों प्रोडक्ट मेरे पापा यूज करते हैं, ग्रेट ग्रेट मैम, तीनों प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं मल्टीबेरी जूस यूज करता हूँ, ओके ओके ओके, बहुत सारे रिप्लाई है, बहुत सारे रिप्लाई है। बिल्कुल सर, ये जो कॉम्बिनेशन है हम लोगों ने भी जितने लोगों को दिया, मैंने पर्सनली जितने लोगों को दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ये सारे शरीर को स्ट्रांग बनाने में, न्यूट्रिशन को फुलफिल करने में भी काम करता है मल्टीबेरी जूस। और थर्ड जो प्रोडक्ट है इसके बारे में पता है आप लोगों को, सीएमडी ड्रॉप। ये कितने लोगों के पास है सीएमडी ड्रॉप,
अमित सर कह रहा है मेरे पास है, बागा ज्योतिन सर कह रहा है, रिम्पा मैडम कह रहे हैं, अंकित सर कह रहे हैं, मानिक सर कह रहे हैं, सबके पास है। और बाकी जो लोग हैं उनके पास नहीं है, वो अभी तक यूज नहीं किए। बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। प्रणोतोष सर कह रहे हैं, तारकेश सर कह रहे हैं, तारकेश सर कह रहे हैं, मौमिता मैडम कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, स्वर्णाली मैडम कह रहे हैं, अचिंतो सर कह रहे हैं, सारे लोगों के पास सीएमडी ड्रॉप है। लेकिन रहना जरूरत नहीं है, डेली बेसिस में इसको लेना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो खाना है, आसपास का जो एनवायरमेंट है वो एसिडिक है। उस एसिडिक एनवायरमेंट में सुबह उठ के कांच का ग्लास लेके उसके अंदर सीएमडी ड्रॉप डाल के अच्छे से खाली पेट में टाइम से अगर आप लेंगे, आपका बॉडी अल्कलाइन रहेगा। आपके बॉडी में जो भी डिजीज आने वाला था वो सारे भाग जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी अल्कलाइन है। ये तीनों प्रोडक्ट मैजिकल है। इस तीनों प्रोडक्ट को आप कॉम्बिनेशन को किसी को भी दीजिए, अब रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। लेकिन कुछ गाइडलाइंस है, जैसे डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट आप किसी को भी दिए तो उसको बताइए पानी ज्यादा पीने के लिए, क्योंकि पानी के माध्यम से ही वो क्लियर होगा। अगर पानी नहीं पीता है तो टॉक्सिन नहीं निकलेगा। तो पानी ज्यादा पीना है, और इसको लेने के 1 घंटे के अंदर आपको क्या कहना है कि आप खाना खा लीजिए, क्योंकि जब भी टॉक्सिन क्लियर होगा बॉडी एक थकान टाइप का महसूस करेगा, तो खाना खाएंगे तो उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। ये पहला बात है। मल्टीबेरी जूस सुबह उठ के खाली पेट में लेना है, कांच की ग्लास में लेना है, और सीएमडी ड्रॉप भी खाली पेट में लेना है। तीनों ही आप खाली पेट में यूज कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, और आगे जाके आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसका सॉल्यूशन ये है, साइंटिफिक सॉल्यूशन है। डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को क्लीन रखता है। मल्टीबेरी जूस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है, और सीएमडी ड्रॉप ये मल्टी मिनरल्स है, विटामिन D3 इनके पास अवेलेबल है, और अल्कलाइन बूस्टर है। ये सारे चीजों की कॉम्बिनेशन एक ब्यूटीफुल कॉम्बो है जो हम किसी को भी प्रोमोट कर सकते हैं।